Hello, am I audible? Yes, sir. निमिषा, पलक, अफान। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा है क्लास 12 में केमिस्ट्री की? नहीं निमिषा, सर। नहीं पढ़ा आपने? तो चलिए आज हम लोग जो 12th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। अब देखिए ये सॉल्यूशन होता क्या है। जब हमें पता है, क्लास 9th में ही पढ़ा था हमने कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? उसके लिए सबसे पहले देखिए, सॉल्यूट जनरली लेसर इन अमाउंट होता है, कम होता है, लेसर इन अमाउंट। और आपका जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर या लार्जर इन अमाउंट होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है सॉल्यूट से, ग्रेटर इन अमाउंट। ऐसे हमें पता चलता है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जैसे मान लीजिए शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या देता है? शुगर प्लस वाटर जो है शुगर सॉल्यूशन दे देता है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो शुगर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और ये जो वाटर है वो क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। और ये जो दोनों को मिक्स करने के बाद मिला है वो होगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको शुगर कितना मिक्स किया आपने, कितने वाटर में मिक्स किया, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा, मास, उसका मोल्स, उसका मोलारिटी, इन सब के लिए एक टर्म आता है आपका जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये आप लोगों ने नोट डाउन किया? अफान, यस सर। चलिए। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो होता है आपका वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर थर्ड आ जाता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ आ जाता है आपका मोलारिटी। फिर आ जाता है अपने पास मोलालिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉर्मेलिटी। मोलालिटी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास मोलालिटी तो लिख चुके हैं, सॉरी, नॉर्मेलिटी। और फिर हम ले लेते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपके पास परसेंट होता है, यानी परसेंट, सेंट का मतलब 100, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने पार्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे है आपके पास वेट बाई वेट परसेंट। इसमें ऑलमोस्ट सबका नाम आप लोगों ने क्लास 11th में सुना होगा, सुना है कि नहीं? हेलो, पलक, आवाज नहीं आ रही। निमिषा, सुना है। ओके। तो देखिए सबसे पहले हम अब एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ वेट बाई वेट परसेंट की। तो देखिए यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है बेसिकली, इसको समझने के लिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, 5% वेट बाई वेट। 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया? देखिए नीचे हमेशा सॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि परसेंट निकालते हैं तो डेनोमिनेटर में हम क्या करते हैं? टोटल रखते हैं। ठीक है, तो हमारा नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा और ऊपर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ठीक है, और ये वेट है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, परसेंटेज जब भी दिया रहता है, परसेंट का मतलब क्या हुआ 100 में, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे 5 ग्राम, 5% वेट है, वेट की वजह से ग्राम ले लिया, इसको चेंज कर लिया ग्राम में परसेंट को, तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, परसेंट है कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोगों को? समझना क्या है, इसमें एक रेफरेंस नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 100% होता है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि सॉल्यूशन का लेट, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 5% कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। तो बस इस वजह से ये क्या हो गया, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ, 3 ग्राम of solute present in 100 gram of solution. 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, क्या मिलता है, सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्यूशन का मास मिल गया, तो सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं क्या आप लोग, बताइए। यस सर। सॉल्वेंट का मास इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है, हम लोग इजीली सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना होगा बताइए जरा, 93 ग्राम, 97 ग्राम होगा कि नहीं, 97 ग्राम, यस सर। 100 - 3 कर देंगे, 97 ग्राम। तो ये होता है आपका वेट बाई वेट परसेंट। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें वेट बाई वेट परसेंट का, तो ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ, ऊपर वाला क्या होता है सॉल्यूट, और नीचे वाला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, लिखने के बाद मुझे बता दिया करिए आप लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि 5 ग्राम ऑफ ए dissolved in 100 ग्राम of B, calculate weight by weight percent।
हो जाएगा या बताऊं मैं? नहीं हुआ? बताइए हो गया या बताऊं मैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, निमिषा? sir. हाँ तो ये हो गया, बताइए। नहीं हुआ? अफान? अफान? चलिए इधर देखिए जरा, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पलक, Yes, sir. तो ये हो गया या नहीं, ये तो बताइए। Sir, five में आ रहा है आंसर। आया या नहीं, हुआ या नहीं? सर हो जाओ। निमिषा? चलिए इधर देखिए, यहाँ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। 5 ग्राम ऑफ Yes, sir. ए जो है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ बी में। यानी Yes, ये जो sir. होगा आपका, वो क्या है आपका? सॉल्यूट होगा। Solve. और ये क्या है आपका? Solve. सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। इसको इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वेट बाई वेट सर परसेंट इज आंसर इक्वल टू क्या होगा? 4.7 वेट। किसका है? वो इतने देर से कहाँ थे आप, जो हेलो हेलो कर रहा था मैं? सर ये मेरा ये ब्लूटूथ से किया तो सर उसमें पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट रुक जाइए। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 5। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो Yes, जाएगा? sir. 105। ठीक है, अब फान यही होगा ना? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या यस होगा? सर 105 इंटू 100। ठीक है, 100। तो इससे कर लीजिए। ठीक है।
10%. सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हेलो। Yes, तो sir. देखिए, ये वेट बाई वेट परसेंट बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए आप लोग। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है तो मुझे भी सही नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए, वेट बाई वेट परसेंट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की, ठीक है। तो अगर मैं 5% वेट बाई वॉल्यूम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इससे सेंटेंस लिख सकते हैं जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। नीचे वॉल्यूम है और ऊपर क्या है, वेट है। तो वेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। वेट है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम लिखेंगे या ml लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम है हम क्या लिखेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? निमिषा, आपको आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. जरा सा भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लीजिएगा या चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पे 7% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा, 7% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ये क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ना आपका, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, क्वेश्चंस को टफ परसेंटेज में करके ऐसे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें अगर अपनी क्लियर हो, बेसिक चीजें, तो वहां पे आसान लगेगा। लेकिन यही चीजें अगर आपको समझ में अभी नहीं आएगी तो बाद में वो क्वेश्चंस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख सकते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आएगा अपने पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में देखिए क्या होगा, अगर मैंने लिख दिया 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कोई बता सकता है? निमिषा आप बताइए जरा, इसका मतलब क्या हुआ, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब? So 5% of 5 ml of ml. present in 100 ml of solution. 5 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। निमिषा आपने क्या यही बताया, क्योंकि आपकी आवाज सही से आई नहीं, Yes, यही बोला था। ठीक है। चूंकि ये वॉल्यूम है तो 5 ml आ जाएगा, ये सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट तो सॉल्यूट हो गया, नीचे वाला सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ जाएगा? क्लियर है आप लोगों को? Yes, स्लाइड चेंज करूं? बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज है वो क्लियर होते जाए, चैप्टर बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आप लोग अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे तो चैप्टर बहुत टफ लगेगा। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. yes, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जो सबसे पहला
सही सा मोल कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, और इसको एक्स टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको काई कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, काई, एक्स होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, एक कंटेनर है अपने पास, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें ए और बी प्रेजेंट है। क्या है, ए और बी प्रेजेंट है। ए का मोल फ्रैक्शन, मोल नंबर ऑफ मोल्स Na है, और बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है। क्या आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद है या बताना पड़ेगा, पहले ही बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है या बताना पड़ेगा? हेलो पलक, निमिषा, अफान, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स देखिए, यहाँ पे तीन तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या होता है निमिषा? आपका क्वेश्चन गिवन मास अपॉन में, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, अपॉन में मोलर मास। मोलर मास। और भी तरीके होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाता है, 22.4 लीटर। एक मिनट रुक जाइएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। फिर एक और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में मैक्सिमम यूज होगा, 99%, 100% कह लीजिए, बस यही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और आपको पता है मोलर मास फाइंड आउट कैसे करते हैं, आता है कि नहीं? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है, मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे ए और बी कंटेनर में प्रेजेंट है, जिसमें ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन निकालना बेसिकली, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच मीन्स काई ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन द कंटेनर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने Yes, या लिख रहे हैं? यस लिख लो। यस सर। वेरी गुड। अफान, यस सर, लिख लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, मिलियंस हो, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मैं ये अभी अभी आपको प्रूफ कर दूंगा, अगर आपको याद ना हो 11th में तो। यहाँ पे देखिए ये 1 होता है, दिस इज द थ्योरी। अब मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ, काई ए का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और काई बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो Na प्लस एन बी आ जाएगा, नीचे वही है तो नीचे ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, और इधर भी ऐसे आ जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं? तो दोनों का सम करने पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप रख के देख लीजिएगा। अगर कंटेनर में मेरे पास 2 था, उसके हिसाब से मैंने दिखा दिया कि मोल फ्रैक्शन का सम, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का, टोटल इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल्स टू 1 आता है। अब मेरे पास 2 था, 2 हो गया, 4 होता तो भी 1 आता। ठीक है,
क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े, क्वेश्चन दो। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। मैं यहाँ लिखता हूँ 49 ग्राम of H2SO4 dissolved in 90 gram of H2O. Calculate mole fraction of H2SO4 and H2O. हो गया? Yes, sir. कितना आया आंसर? So H2SO4 का आया 49/139. क्या हाँ, तो क्या? ओके, H2SO4 का आया आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। 49 बाई समथिंग कह रही हैं क्या आप? yes sir. निमिषा आपका? चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है। तो Yes, इसका sir. फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ऊपर अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन नीचे, मोल्स नीचे, तो इसका प्लस H2O। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास 49 ग्राम है। मोलर मास बताइए पलक। मोलर मास H2SO4 का कितना निकाला था आपने? 98 का। कितना है? 98। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, 1/2 मोल्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करेंगे तो गिवन मास कितना दे रखा हूँ? 90 ग्राम दे रखा हूँ। मोलर मास कितना होगा H2O का? 18 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 मोल्स। क्या हो जाएगा? 5 मोल्स। तो ये हो जाएगा आपका 5 मोल्स, और इसको हाफ को क्या लिख सकते हैं? 0.5 मोल्स। तो अब बस फॉर्मूला में लगा देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.5। तो ये हो जाएगा आपके पास 5। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। तो 50 अपॉन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, इसको करने की जरूरत है नहीं। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल से हटाने से ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? 1/11. 5/55 इज इक्वल टू 1/11। वेरी गुड। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 है, अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस 0.5। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में आ जाएगा 5.5। ठीक है सर इस 1 माइनस 1/11 करेंगे तो भी आ जाएगा ना आंसर? हाँ हाँ, वो भी करेंगे तो भी आ जाना चाहिए। इस डेसिमल को जब हटाएंगे तो ऊपर 50 चला जाएगा और ये 50/55 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 10/11 हो गया। कितना हो गया? 10/11। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने एक को कैलकुलेट कर लिया, जैसे 1/11,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इजीली निकल जाएगा, 1 से माइनस कर दीजिए 1/11, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1/11 विच मीन्स 10/11 आया कि नहीं, ये दोनों सेम हो गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर एक आपको पता चल जाए, ठीक है, एक अगर आपको पता है तो दूसरे को 1 से माइनस कर दीजिएगा तो इजीली आ जाएगा। सर स्लाइड पीछे कर दिया सर, क्वेश्चन ही लिखे हैं। लीजिए लिखिए। ठीक है सर। स्लाइड आगे कर रहा हूँ। निमिषा, चलिए स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। ठीक, स्लाइड चेंज किया। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of each component in following. (46% weight by weight C2H5OH in aqueous solution. डी है अपने पास। (20% weight by weight CaCO3). 20 नहीं 10 कर देते हैं। 10% weight by weight CaCO। ये दो क्वेश्चन करके दिखाइए, इजीली हो जाएगा। आया। सर फर्स्ट का 0.25। किसका मतलब फर्स्ट में किसका, इसमें पूछा हूँ मैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो आपने C2H5OH का कितना निकाला है 0.25। निमिषा, यस सर। हाँ सही तो है, अब दूसरे वाले का निकालिए। फलक, अफान,
बताइए। चलिए इधर देखिए, अगर समझ नहीं आया तो। अफान, यस सर। चलिए आप लोग बोला करिए, एकदम ही साइलेंट रहते हैं, बस नाम लेते रहो। देखिए जरा यहाँ हो क्या रहा है। अपने पास दे रखा है 46% वेट बाय वेट C2H5OH इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वाटर में प्रेजेंट है, ये बात तो क्लियर है ना? अरे इंटरेक्ट करिए तब तो पता चलेगा कुछ समझ में आ रहा है। यस वाटर सर। में प्रेजेंट है। और 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया? 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, यानी सॉल्यूट, 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात बताइए, अगर 46 ग्राम ये है C2H5OH और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर है, तो वाटर कितना होगा? 54 ग्राम होगा कि नहीं? 100 माइनस 46 कर देंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वाटर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। बोलिए आप लोग। यस सर। तो इस वजह से ये यहाँ पे दो चीजें मिल गई, वाटर का मास मिल गया 54 ग्राम और C2H5OH का मिल गया 46 ग्राम। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH अगर निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। गिवन मास कितना है? 46 ग्राम है। इसका मोलर मास भी निकालिएगा, 46 होगा तो 1 मोल। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O करें, गिवन मास कितना है? 54 है। ठीक है, और मोलर मास 18, तो 18 3 जा 54। अब यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे 1/1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। 1 में से C2H5OH के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, या फिर हाँ 0.75, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स, तो 3/4 इसको डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? 0.75। समझ में आया क्या? बताइए। यस सर। यस सर। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? इसमें भी लिखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा बताइए जरा। हमने कुछ पूछा है कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, पर नहीं पता तो बोलिए कि नहीं आता, या कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग मोल फ्रैक्शन का यूनिट? मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? पलक, निमिषा, अफान। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिटलेस होता है। क्लियर है? यस सर। हो गया? समझ आया क्या? हेलो? यस यस सर। सर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन करिए। 10% CaCO3, 10% वेट बाई वेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा, 10% वेट बाई वेट CaCO3 इन एक्वस सॉल्यूशन।
हेलो निमिषा, तब 1/51 कितना आया? हेलो 1/51 आया है। आप ये चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा। ये भी नेटवर्क इशू होगा। चैट बॉक्स में लिख सकती है ना? देख लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए 10 ग्राम ये हो जाएगा CaCO3, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, H2O है, तो H2O कितना होगा, 90 ग्राम होगा। दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहा है 100 ग्राम का, इसलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं CaCO3 का। ठीक है, तो गिवन मास 10 ग्राम अपॉन मोलर मास 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 मोल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O करते हैं, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास 90 है, अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मोल्स। अब हम निकाल लेंगे सीधे सीधे, अब हम इजीली निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 which means 1/10 यानी 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5 which means 0.1 अपॉन 5.1, तो पहला वाला हो जाएगा 1/51। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, तो सिंपल तरीका है, 1 में से माइनस कर दीजिए या फिर डायरेक्ट एक बार और फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये 50/51 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला लगाना चाहती हैं आराम से लगा देंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तो 5/5.1 डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जाएगा डेसिमल, तो 50/51 ही आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सर स्लाइड पीछे कर दिएगा। ओके सर। हो गया, चलिए। अब अपने पास क्या है, मोल फ्रैक्शन के बाद अपने पास आता है मोलारिटी। क्या आता है, मोलारिटी, और मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट पर यूनिट, एक मिनट रुक जाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एकदम आसान शब्दों में, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मोलारिटी को कैपिटल M से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर, क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करेंगे, ऊपर मोल्स है, नीचे ऊपर मोल्स है, नीचे लीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर।
यूज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर या फिर कैपिटल एम। ठीक है, जैसे 2m लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसे लिख लीजिए। समझ में आया ये? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ें। यस। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। बस एक फॉर्मूला आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, उसके बाद क्वेश्चन की बात होती है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मिनट रुक जाइएगा। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4, मोलारिटी ऑफ H2SO4 निकालिए जरा जल्दी, बहुत ही आसान है ये। बताइए, हो जाएगा? नहीं होगा तो बताइए। सर 1/5। 1/5। निमिषा आपने बताया। देखिए यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास कितना है 4.9, H2SO4 का मोलर मास 98, वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज कर देंगे किसमें, लीटर में। कैसे लीटर में चेंज कर देंगे देख लीजिए, 250 अपॉन में कर देंगे 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 1/4 हो गया। तो ऊपर भी देख लेंगे हम जरा सा। ऊपर क्या करेंगे, एक डेसिमल को हटाएंगे तो 10 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर बचा 49 अपॉन 98 इंटू 10। ठीक है, और ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा कि नहीं, ये 4 सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं, बताइए। तो यहाँ से देख लीजिए, ये 49 2 जा चला जाएगा, और ये 2 2 जा चला जाएगा, और ये 2 1 जा चला जाएगा, 2 5 जा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5 m आएगा कि नहीं, यानी 0.2 आएगा कि नहीं, 0.2 m या फिर 0.2 मोल्स पर लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4। ठीक है, यस। पलक समझ में आया आपको? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। यस सर। अब देखिए अफान, यस सर। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग।
कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग की जब बात होती है तो यहाँ पे आसान सा सवाल देता हूँ मैं आपको, 0.49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया 7.1% वेट बाय वॉल्यूम Na2SO4 दे दिया मैंने, एक और दे दिया मैंने 20% वेट बाय वॉल्यूम CaCO3 दे दिया मैंने। इन सब का मोलारिटी निकालना है आपको। हो गया। So first 0.05. फर्स्ट का 0.05, ओके 0.05 आया निमिषा का। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो दे रखा है उस पर फोकस करते हैं। 0.49% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा हूँ H2SO4। अफान इधर ध्यान दीजिएगा, पलक, इसका मतलब क्या हुआ, 0.49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जल्दी बताइए, प्रेजेंट इन पलक 100 ml of solution. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे, ये क्या है आपका 0.49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब हमें मोलारिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास क्या करेंगे, H2SO4 का 98 रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिख गया 100 अपॉन क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। अब इसको जरा सही से कर लेते हैं पहले ही, 98 इंटू 1000 ऊपर जाएगा और 100 नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, इस डेसिमल को हमने हटाया तो 100 नीचे आया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 49 2 जा चला जाएगा, यानी 1/20 यानी 0.05। वेरी गुड निमिषा। Thank you, sir. पलक आप कहाँ गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. चलिए पीछे स्लाइड को ये लिख लीजिए, फिर पीछे स्लाइड करता हूँ, दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। So slides change कर दीजिए.
पहला हो गया, दूसरा और आसान है, तीसरा भी आसान है, कर सकते हैं आप लोग। हुआ नहीं हुआ? दूसरा भी वैसा ही है जैसे पहला है था, एकदम सेम। फिर भी आप लोग टाइम ले रहे हैं इतना सारा। चलिए इधर देखिए 7.1% दे रखा है, मैं ही करा देता हूँ। 7.1% दे रखा है, वेट बाई वॉल्यूम Na2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 जो कि सॉल्यूट है। सर 0.5। 0.5 कह रही है ना, देख लेते हैं। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम फॉर्मूला करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका 142 आएगा, चेक करिएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 लीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.1 अपॉन 142 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 71 टू जा आ जाएगा, यानी 1/2 विच मीन्स 0.5 एम। पलक वेरी गुड वेरी गुड। अफान आप ही पूछ पीछे रह रहे हैं। अफान आपको समझ नहीं आया क्या? सर आ चुका आंसर। कौन सा आया आंसर, कितना आया थर्ड वाले का? पलक करोड़ा पलक करोड़ा। थर्ड वाले का आंसर बताइए। 20% वेट बाई वॉल्यूम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए। एक सेकंड सर। सर 2 होगा, 2 मोल। जैसे कि यहाँ Yes, से sir. देख लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास, मोलर मास इसका 100 होगा, डिवाइडेड बाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। तो ये क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 1000 अपॉन 100। देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वेरी गुड। 2 m बोला करिए या फिर 2 मोल्स पर लीटर बोला करिए। सबको समझ में आया? यस स्लाइड सर। चेंज करूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास आता है मोलारिटी ऑफ, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन लिखिएगा, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। मतलब जब डाइल्यूट करते हैं तब मोलारिटी क्या होता है। तो देखिए मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की जब बात होती है तो यहाँ देखिएगा, एक कंटेनर है अपने पास जिसमें इतना वॉल्यूम है इसका, जिसका मोलारिटी M1 है और इसका V1 है।
और इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, किसका? सॉल्यूट का। हम मोलारिटी की जब भी बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट करना शुरू किया, ठीक है, डाइल्यूशन शुरू हुआ। अब जैसे डाइल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, एक टाइम तक डाइल्यूट करके हटा दिया, इसका मतलब जो पानी है वो ऊपर तक आ गया होगा कि नहीं? डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा? इसको किसी सॉल्वेंट को ऐड कर रहा हूँ, वाटर को या फिर किसी भी चीज को इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोलारिटी M2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे फर्क पड़ेगा क्या अगर हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे फर्क पड़ेगा, हाँ या ना बताइएगा। हेलो, हेलो, अफान, एम आई ऑडिबल? पलक, Yes, sir. अगर हम यहाँ पे क्या होता है, अपने पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, इज इक्वल टू क्या होता है भाई? सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट पहले एक था और ये था दो था, ठीक है। अब आपने बहुत सारे सॉल्यूट को ऐड कर दिया, 5 सॉल्वेंट, सॉरी ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूट एक था, सॉल्वेंट दो था, मैंने 5 सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे फर्क पड़ेगा क्या? जितना रहे कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? सर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, M1 इज इक्वल टू n अपॉन V1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस? अगर समझ में नहीं आया पूछ लेंगे आप लोग। n इज इक्वल टू M1V1। सिमिलरली यहाँ भी लगाएंगे M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और n इज इक्वल टू M2V2। आपने क्या देखा कि दोनों ही किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। इसका मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होगा कि नहीं? बताइए, अरे Yes, sir. बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। एक मिनट, जैसे समझ में आ गया वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए, अफान डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब सॉल्वेंट ऐड करना। अगर एसिड को डाइल्यूट करना है हमें, तो हम पानी ऐड करते हैं कि नहीं? अफान, यस सर। अब अगर पानी ऐड कर रहे हैं तो एसिड के नंबर पे फर्क पड़ेगा क्या? क्या वो बढ़ेगा या घटेगा क्या, या उतने का उतना रहेगा? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ n जो होता है, n बेसिकली क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन डाइल्यूशन के लिए हम ऐड क्या करते हैं? सॉल्वेंट ऐड करते हैं। ये कर लीजिए आप लोग। सर एम मास है ना। m मास कहाँ से हो जाएगा?
मोलारिटी को रिप्रेजेंट मोलारिटी है। हाँ, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 m। मैंने लिखवाया था आप लोगों को, कहाँ दिमाग है? ये देखिए जरा, मोल्स पर लीटर को m लिखते हैं, जैसे 2m लिख दिया या 2 मोल्स पर लीटर लिख दिया, बात सेम है। ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन सर। हुआ, गलत क्वेश्चन हो गया ये वाला। हो गया, हो गया या नहीं? अरे आप लोग बोले, मैं बताता हूँ, इधर देखिए, यहाँ पे पहले इसको हमने क्या ले लिया, इसको हम ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं v1। अब देखिए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m1 0.1 है, ठीक है, v1 क्या है 200 है, m2 निकालना है, v2 क्या होगा बताइए जरा, v2 क्या होगा, v2 क्या होगा? मेरी आवाज क्लियर जा रही है? निमिषा, आ रही है सर। v2 क्या होगा? जब आ रही है तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे यहाँ इतना। पलक, देखिए V2 क्या होगा, पहले इतना था V1, अब V2 जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा, तो इन दोनों का एडिशन ही तो होगा। यहाँ पे कितना होगा, 300 ml होगा कि नहीं? तो यहाँ पे M2 निकल जाएगा 0.1 इंटू 200 अपॉन 300, ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 0.2 अपॉन 3 हो गया, यानी 1/15 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। पलक, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? आगे सर। निमिषा, आगे चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। 0.5 m H2SO4 in 100 ml solution diluted with 400 ml solvent, calculate new molarity, calculate new molarity। हो जाएगा? और 0.1 क्या 0.1? देखते हैं और लोगों का आया किसी का। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 है 0.5 इंटू v1 है 100 इज इक्वल टू, ये m2 निकालना है और v2 है 400, तो m2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा
400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.5/4, विच मीन्स डेसिमल हटाएंगे तो 5/4 इंटू 10, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 m हो जाएगा, या फिर 1/8 मोल्स पर लीटर हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। चलिए एक सवाल लिखिए जरा। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ कि 20% weight by weight CaCO3 present in a solution, in an aqueous solution. Calculate molarity. If density of solution is 1.2 gram per ml. हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा ये क्वेश्चन? हेलो, इधर देखिए, इस सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। सबसे पहले हमें मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए ये हमें पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें, और वॉल्यूम निकालना है जिसमें दिख नहीं रहा है। तो सबसे जो गिवन है उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या गिवन है। 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या है? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूट का मास तो गिवन है, जिसके वजह से हम मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास कितना होता है 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, सॉरी 1/5 मोल्स आ जाएगा। 1/5 का मतलब यही हो गया 0.2 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 मोल्स। तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.2 मोल्स अपॉन में। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम गिवन है नहीं, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम वॉल्यूम इक्वल्स टू लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम की जरूरत है, मास कितना है सॉल्यूशन की 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दे रखा हूँ 1.2, ये ग्राम है, और डेंसिटी क्या है ग्राम पर ml। तो यहाँ देख लीजिए आपका क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो ये ऑलमोस्ट 1000/12 ml हो जाएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और लीटर में कन्वर्ट करके इसमें डाल सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ चुका है 0.2, और वॉल्यूम जो है आपका 1000/12 ml है,
इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? पलक, यस सर। निमिषा, यस तो ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि नहीं? मोलारिटी का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। हेलो अफान, हेलो। यस सर। चलिए तो ये वाला लिख लीजिए आप लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ये चैप्टर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही बस। अभी मोलारिटी में 2 केस बचा हुआ है, मोलालिटी बचा हुआ है, नॉर्मालिटी बचा हुआ है पूरा, ठीक है, और पीपीएम। सर स्लाइड पीछे कर दिए। अब देखिए